हेलो, वेलकम बैक। आज ना हम सीखेंगे कि सिलाई मशीन की जो साम-संभाल है वो कैसे की जाए। इसके बारे में बताऊँगी। सिलाई मशीन मॉडल या कंपनी के हिसाब से कोई भी हो सकती है आपके पास। तो सबसे पहले इसके धागे वगैरह निकाल लेने हैं। सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है कि इसकी सफाई रखना, इसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसको साफ़ नहीं रखते हैं ना, तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे ऊपर से तो साफ़ करना आसान है, इसको इस तरह का कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, इसको अच्छी तरह से जो जब हम सिलाई करते हैं ना, एक्चुअली डस्ट तो आती ही है घर में, लेकिन जो सिलाई करने से जो धागे निकलते हैं ना, उसके रेशे निकलते हैं कपड़ों के, कोई भी कपड़ा हो उसके धागे निकलते हैं, छोटे-छोटे रेशे निकलते हैं। तो ये देखिए ऐसे वाले, है ना? तो ये जो है ना मशीन के पार्ट्स में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण इसके पार्ट्स जो है जब आप चलाते हो तो वो घिसना शुरू हो जाते हैं, मशीन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो पहले इसको अच्छी तरह से बाहर से भी साफ़ कर लेंगे। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं मशीन ख़राब होने के, है ना? तो मशीन कभी जाम हो जाती है, कभी सिलाई अच्छी नहीं आती है, कभी धागा टूटने लगता है, कभी सुई वगैरह टूटने लगती है, वो सब आप आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ऊपर से तो मैंने अच्छे से साफ़ कर ली। अब क्या है, इसको ऐसे खोलूँगी, तो यहाँ पे देखो कितनी गंदगी है। बहुत दिन से तो मैंने भी साफ़ नहीं की है। सोचा था वीडियो बनाऊँगी आपके लिए, तो आपको भी बताऊँगी कैसे इसकी सफाई रखनी होती है। जैसे ना कई पार्ट्स में देखो अभी कपड़ा नहीं जा रहा है, हमको मुश्किल होती है। किसी भी चीज़ का, किसी भी टूल का आप ऐसे सहारा लेके अच्छे से इसको साफ़ करना है आपको, ठीक है? और देखो अभी ये जो शटल होता है इसका, ये शटल है इसका, किसी का बड़ा शटल होता है मशीन का, या इतना बड़ा होता है, वो खोल के आप साफ़ कर सकते हैं। इस शटल को खोल के कैसे साफ़ करना है उसका वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये वाली मशीन का और जिसका बड़ा शटल होता है वो वाली मशीन का भी, वो दोनों वीडियो मैंने मशीन की सफाई के अपलोड किए हुए हैं, सर्विसिंग, ऑयलिंग वगैरह देने के, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो अब ये देखो, ये तो इससे हो गया साफ़। अब जो अंदर के पार्ट्स हैं, ये जैसे यहाँ पे जो अपना हाथ पहुँचता नहीं है, वो तो मैंने इस तरह का ये टूथब्रश, पुराना टूथब्रश रखा हुआ है, तो इसी से मैं इसकी सफाई करती हूँ। इससे अच्छे से रेशे बाहर आ जाते हैं। ये देखो, जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता है, ये देखो ब्रश से अच्छे से, कोई भी पतला सा ब्रश आप ले सकते हैं। आजकल तो मार्केट में भी बहुत सारे ब्रश आते हैं, लेकिन खर्चा बचाना है तो आप टूथब्रश, पुराना टूथब्रश का यूज़ करिए। तो अब इसको इस तरह से थोड़ा-थोड़ा ऐसे घुमाते हुए ना इसको साफ़ कर लेना है। ध्यान रहे कहीं सुई ब्रश में ना लग जाए, सुई टूट जाएगी नहीं तो। तो इस तरह से इसको अच्छे से साफ़ करना है ब्रश की मदद से। अगर फिर भी आपको लगे यहाँ पे ना ये जो नीचे इसके मशीन के ये दाँत होते हैं, ठीक है, दाँतरी होती है, वहाँ पे भी हाथ नहीं पहुँचता है, कभी-कभी ब्रश भी नहीं पहुँचता है, तो ये प्लक्कर होता है ना ऐसा, तो ये रखा हुआ है। ये प्लक्कर जो है ना, ये जो ओवरलॉक, इंटरलॉक वाली जो मशीन होती है उसका वो धागा डालने वाला था ये मेरे पास पड़ा, तो इसको मैं इस यूज़ में भी ले लेती हूँ। तो इस तरह से इसको इस तरह से ये पकड़ के कचरा बाहर निकाल देता है। इंटरलॉक मशीन में भी धागा कैसे डालना है उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियोस में ना मैंने ये वाला पूरे प्लेट खोल के, ये नीचे का खोल के पूरा साफ़ करना बताया है। ये वाला तो मैं अभी भी आपको खोल के दिखा सकती हूँ कैसे साफ़ करना है। यहाँ पे ये जो 2 स्क्रू होते हैं ना, इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ना खोल लेना है। ये वाला जो है इसको खोल रही हूँ मैं। तो ये देखो, ये जो है ना स्क्रू जो हैं इसके, इसको बराबर खोलना है। थोड़ा-सा ये लूज़ करना है, फिर थोड़ा-सा ये वाला लूज़ करना है। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा लूज़ करते हुए दोनों को खोलना है। दोनों साइड से इस तरह थोड़ा-थोड़ा लूज़ करते हुए खोलना है बराबर। सफाई करते टाइम ये ऐसे इसके जो पार्ट्स हैं ना, जैसे ये स्क्रू खोले हैं, संभाल के रखने हैं। तो अब देखो ये आसानी से खुल जाता है इस तरह से। अब ये तो साफ़ है क्योंकि मैं साफ़ करती रहती हूँ, ज़्यादा इसको गंदा होने नहीं देती हूँ। बस ऊपर-ऊपर से इसमें डस्ट वगैरह पड़ी हुई थी। देखो ऐसा, ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ इसलिए खोला है ये।
तो आप भी इस तरह से इसको खोल के इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल काम है, कोई इसमें बहुत मुश्किल नहीं है। आप इसको आराम से खोल के इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो जो भी इसमें कचरा वगैरह फंसा हो, धागे फंसे हों, वो इससे निकाल सकते हैं। तो इतनी सी सफाई करने से भी मशीन बहुत ही स्मूथली चलने लगती है। ध्यान रखना है कि कभी कभी ना ये अगर आप मशीन ज़्यादा यूज़ करते हो तो ये वाला इसकी दातरी जो है ना ये भी घस जाती है, तो इसका भी ध्यान रखना है। अगर चेंज करने वाली हो तो इसको आप नई लेके चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से साफ़ कर लेना है। ये देखो इसमें कितना कचरा फंस गया है। बस अब इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी। लगाने का तरीका देख लीजिए। इसको ऐसे सेट करना है जैसे थी, और ये जो होल है ना इसके जहाँ पे स्क्रू लगे थे, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये सही है या नहीं, क्योंकि स्क्रू लगेंगे तो अच्छे से लगेंगे, नहीं तो वो स्क्रू ही इसमें टाइट नहीं हो पाएंगे अगर ये सही नहीं होगा। और दूसरा क्या है, ये जो मशीन की सुई है ना, इसको घुमा के इस तरह से देखना है नीचे कि कहीं प्लेट के ऊपर तो नहीं लग रही। जो इसका होल है ना, मैं खोल के दिखा दूँ आपको। ये जो होल है इसमें जाती है ना सुई, तो सुई इसके बिल्कुल सेंटर में जानी चाहिए, ठीक है, बीचों बीच जानी चाहिए इसके। तो अब देखो मैं फिर से इसको सेट करती हूँ, और ये जो सुई है इसको नीचे ही रख दूँगी ऐसे, ठीक है। नीचे रख दूँगी तो ये प्लेट इधर उधर जाएगी ही नहीं और सही से लगेगी, ठीक है। तो अब इसको नीचे ही रहने देती हूँ। प्लेट सेट करके इसके स्क्रू लगा देने हैं। ये चीज़ बस ध्यान रखना है, जैसे सेट थी ना वैसे ही सेट करनी है आपको। इधर उधर थोड़ी सी भी लगे तो आप इसको स्क्रू लगाने से पहले इसको सेट कर लें। एक स्क्रू डाला मैंने इसमें, थोड़ा सा इसको घुमा लिया, ठीक है। दूसरा भी डाल देते हैं इसमें, इसको भी हाथ से घुमा के थोड़ा सा इस तरह से टाइट कर दिया। बाकी इसको स्क्रू ड्राइवर जो भी आपकी मशीन पे सही से चल रहा हो उसके हिसाब वो वाला लेके इसको अच्छे से टाइट करना है। ये जो प्लेट है ना लूज़ नहीं होनी चाहिए, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। टाइट भी वैसे ही करना है। देखो जैसे खोला था, पहले थोड़ा सा यहाँ से किया, थोड़ा सा यहाँ से किया, दोनों को बराबर से ही करना है। ऐसा नहीं है एक आप बिल्कुल टाइट कर लो दूसरा आप बाद में करो। ऐसा करोगे तो ये प्लेट जो है सही नहीं आपकी आएगी, सही में नहीं आएगी मतलब। तो इस तरह से इसको कर लिया, फिर से इसको कर लो, फिर इसको कर लो। इस तरह से करते हुए इसको टाइट कर लेना है। मैं इसको टाइट कर लूँ अच्छे से, फिर दिखाती हूँ अगला। देखो ये मैंने टाइट कर लिया। अब इसको घुमा के दिखा रही हूँ। ये जो देखो होल है ना, बिल्कुल इसके जो सुई है बिल्कुल सेंटर में आ रही है, ये देखिए, ठीक है। इतनी सफाई करने से ही आपकी मशीन है जो 50% सही हो जाएगी। अगर कुछ खराबी है, सिलाई सही नहीं आ रही है ना, और धागा टूट रहा है, इसी से ही अच्छी हो जाएगी 50% तक, बस इतनी सफाई करने से और इसकी सफाई करने से। इसमें जो कचरा वगैरह फंसा रहेगा और उसके बाद उसको तेल देने से इतनी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बाकी की जो प्रॉब्लम होती है वो भी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अभी। इसको बंद कर लूँ पहले, इसको ऑयल देना है वो बाद में देती हूँ। दूसरा आप ये करिए, यहाँ पे ये चेक कीजिए, जो आपकी सुई है ना वो सही से लगी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे और ये टाइट होनी चाहिए, लूज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखना है नीडल आपकी टाइट यहाँ पे होनी चाहिए। और दूसरा ये वाला सही होना चाहिए, आपका फुट सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऊपर पॉइंट होता है इसका, ये देखो सभी मशीन्स में ऐसा होता है पॉइंट। इसको अगर फुट ज़्यादा कपड़ा नहीं खींच रहा है, टाइट हो रहा है, तो इसको ऐसे घुमा के लूज़ किया जाता है, ठीक है। पहले 2 बार घुमा लो, फिर सिलाई चला के देख लो, ठीक है। नहीं हो रहा है फिर से घुमा लो। अगर ज़्यादा लूज़ है, कपड़ा ऐसे ही खींच रहा है, तो इसी को ही 2 बार घुमाओ, टाइट करो, फिर कपड़ा सिलाई करो। फिर अगर सही आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर से इसको घुमाओ, टाइट करो, ठीक है। ये भी एक रीज़न होता है।
और दूसरी जो है यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे जो हम धागा लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऊपर का धागा जो आता है इसमें लगता है। अगर ये ज़्यादा टाइट होगा यहाँ पे धागा, इसको टेंशन बोलते हैं, ज़्यादा टाइट होगा तो भी यहाँ पे सिलाई आपकी ख़राब होगी और सुई भी टूटेगी। अगर आपका ज़्यादा लूज़ होगा तो भी सिलाई आपकी बिल्कुल सही नहीं आएगी। ये भी आप चेक कर सकते हैं, एक रीज़न ये भी होता है मशीन का सिलाई ना आने पे और धागा टूटने पे। और दूसरा ये जो इसकी जो फिरकी होती है, ठीक है, बॉबिन, ये वाली जो है इसमें जब धागा लगाते हैं, पहले तो ये है कि जब भी इसमें धागा लगाएं तो इसको देख लें, कोई इसमें कचरा, कोई धागा, कोई कुछ भी बारीक सा कण भी फंसा ना हो इसमें किसी भी तरह का, ठीक है। तो फिर इसको ऐसे लगाना है। और ये भी आपका जो है लूज़ होना चाहिए। ऐसे करोगे तो थोड़ा थोड़ा ऊपर आना चाहिए धागा, ऐसे ऐसे खींचोगे, स्मूथली खींचना चाहिए। ये धागा ऐसे स्मूथली आना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए, मतलब कि इसमें टाइट नहीं होना चाहिए। ये धागा अगर टाइट होगा तो भी सिलाई आपकी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है, ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट है ये सुइयाँ। सुई अगर आपकी सही नहीं होगी, जो भी आप कपड़ा सिलाई कर रहे हो उसके हिसाब से सुई चेंज होती है। फैब्रिक की क्वालिटी, फैब्रिक की मोटाई जितना या पतला रहेगा, फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही इसकी सुई चेंज होती है हमेशा, हर मशीन की, कि आप कैसा कपड़ा सिल रहे हैं उसके हिसाब से मशीन की सुई ज़रूर चेंज करें। ये भी बहुत बड़ी वजह होती है सुई टूटने की और धागा और सिलाई अच्छी ना आने की, धागा टूटने की, ठीक है। अब जैसे कोई कॉटन का कपड़ा आप सिल रहे हैं, इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, आपको ऐसे थोड़ा सा बता देती हूँ। कॉटन के कपड़े के लिए अलग सिलाई होती है। देखो मैंने रखी हुई हैं ये सुइयाँ, ठीक है, मैं इसको खोल के इस तरह से लगा देती हूँ जब जो सुई नहीं चाहिए होती है। तो ये देखिए मैंने रखी हुई है 18 नंबर की सुई, 14 नंबर की सुई रखी हुई है, ये मैंने 16 नंबर की सुई रखी हुई है। 18 नंबर की सुई जीन्स वगैरह थोड़ी बहुत जैसे ऑल्टर करनी रहती है उसके लिए यूज़ करती हूँ मैं, या मोटा कपड़ा कोई भी। उसके बाद ये 14 नंबर और 16 नंबर, 14 नंबर जो सुई है जैसे नेट का हो या ऐसे पतले कपड़े हो, है ना, उसके लिए होती है। ये जो 16 नंबर सुई है नॉर्मल मैं 14 या 16 यूज़ करती हूँ, क्योंकि पतले कपड़े सिलने होते हैं। अगर थोड़ा सा कपड़ा मोटाई वाला हो, है ना, उसके हिसाब से तो ये 16 नंबर की सुई यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मोटा हो, मतलब पैंट के जैसे भी मोटा ना हो और कॉटन के जैसे इससे भी पतला ना हो, है ना, जो या अस्तर वाले जैसे इनर वाले कपड़े हम सिलते हैं उसके हिसाब से 16 नंबर सुई चलती है। तो 12 नंबर 11 नंबर ऐसे भी सुइयाँ आती हैं, तो इसके मैं आपको अलग से इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो ये सुई भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है अगर आप कपड़े के हिसाब से सुई नहीं चेंज करते हैं तो। दूसरा ये है मशीन का फुट है, ये सिंगल फुट है, इससे पाइपिंग वगैरह बनाई जाती है और पाइपिंग सूटों में लगाई जाती है, ड्रेसेस में। और ये इसका नॉर्मल जो मशीन पे लगा ही होता है वो वाला ये वाला होता है, ठीक है, इसको जो लगा हुआ है। तो जब भी आप पाइपिंग वगैरह लगाएं या बनाएं पाइपिंग घर पे, तो आप इसका फुट ज़रूर चेंज करें। अगर आप ये नॉर्मल फुट पे ही पाइपिंग बनाओगे, जैसे धागे वाली डोरी वाली पाइपिंग बनाते हैं, है ना, तो ना मशीन का बैलेंस इधर उधर बिगड़ जाता है सिलाई के लिए। इस वजह से भी ना जो मशीन की ये रॉड होती है, ये ना बिंगी हो जाती है, मतलब कि टेढ़ी हो जाती है या ख़राब हो जाती है, कुछ भी समझ लीजिए, उसके कारण भी आपकी मशीन ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप पाइपिंग वगैरह बनाएं तो जो सिंगल फुट का यूज़ करें, डोरी वाली पाइपिंग के लिए स्पेशली। तो चलो अभी देती हूँ मैं मशीन को ऑयल करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नीचे इसके ऑयल करना है मुझे, यहाँ पे ये जो शटल है ना इसको इस तरह से घुमा घुमा के इस तरह से तेल देना है। और मैं आपको बता दूँ, तेल देने में कभी भी कंजूसी मत करना, मशीन को खुला तेल दें, जितना ज़रूरत है जितना दे सकते हैं उतना दें। मुझे एक और धागा यहाँ पे दिख गया तो निकाल रही हूँ, ये देखो। कभी कभी ना मशीन में जब तेल देते हैं तो भी बहुत सारे धागे कचरा बाहर आता है, ठीक है। अब देखो एक और आया, ये सबसे बड़ी वजह बनती है। देखो जब शटल में इस तरह से धागे या कचरा फंस जाता है ना, तो ये बहुत दिक्कत देते हैं। इसकी वजह से आपकी मशीन सही नहीं चलती है और बहुत आवाज़ करती है, ठीक है। जो बहुत सारी आवाज़ आती है और भारी चलती है ना,
ये जो वो शटल में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या तो कचरा फंसा होता है या लूज़ हो गया होता है शटल, है ना, तो ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो शटल खोल के इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, उसका वीडियो आप मेरे चैनल पे देख लेना, ठीक है। और जब ये जो जॉइंट है ना, जो मशीन घूमती है, आप जब ऐसे घुमा रहे हैं तो देखो जो 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 इसके पार्ट्स घूम रहे हैं ना, जॉइंट है जहाँ पे, वहाँ पे भी इसको ऑयलिंग करनी है सभी साइड में, ये दूसरी साइड में भी करनी है, वो वाली साइड में, सब जगह। मशीन आपकी कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, इस तरह से उसको ऑयलिंग, भरपूर मात्रा में उसको ऑयल करें, ठीक है। नीचे से हो गया। अब ये देखो ऊपर इसके पॉइंट है यहाँ पे, एक ये इसमें भी। उसके बाद ये यहाँ पे इसका एक पॉइंट है, कभी लिखा भी होता है, जैसे नई मशीन पे लिखा होता है, जैसे जैसे पुरानी हो जाती है और हमको भी ज्ञान हो जाता है कहाँ पे तेल डालना है नहीं डालना है ना। तो अब ये इसके 2 पॉइंट्स इधर भी हैं, यहाँ पे ऑयल डाल देना है। पीछे इधर नहीं डालना है, वो मैंने पीछे मोटर लगा रखी है, वो इलेक्ट्रिक मोटर लगी है प्रेसिंग फूड की, उसमें ऑयल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। हाँ, ज़रूरत पड़े तो ये वाले पॉइंट्स में मैंने अभी ऑयल डाल दिया है। अब यहाँ पे ऑयल डाल सकते हैं, ये जो घुमाने वाला पार्ट है ना, जहाँ पे ये घूमता है, इधर इसके अंदर दे सकते हैं। मैं नहीं दूंगी क्योंकि उसके छींटे ना पीछे मोटर पे पड़ेंगे। मैंने इसको इलेक्ट्रिक मोटर लगा रखी है ना प्रेसिंग फूड के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑयल नहीं देती हूँ ज़्यादातर। तो अब उसके बाद यहाँ पे आके देना है, बस यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मर्जी है आपकी, दे सकते हैं। और अब ये जो एक पार्ट है, मेन पार्ट, सभी पार्ट्स इधर ही होते हैं सिलाई के, तो इसको भी अच्छे से ग्रीस कर लेना है, मतलब ऑयल दे देना है इसमें भी। इसके ऊपर भी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं छोटे छोटे अंदर तेल डालने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से ही डाल देती हूँ अच्छे से, खुला ऑयल यहाँ पे डाल देती हूँ। ऐसे घुमाते रहना है ताकि सभी पार्ट्स में अच्छे से ऑयल लग जाए। ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे मैंने डाला है, तो ये वाली इसकी रॉड होती है ना नीचे, ये वाली रॉड होती है ना, ये जो घूमती है, ये सुई वाली और ये फुट वाली, तो इसको पूरी रॉड को ऑयल आ जाता है, ग्रीस हो जाता है, फिर ये और सॉफ्ट चलती है, ठीक है। उसको तेल देना ज़रूरी है। और फिर मैंने यहाँ पे भी तेल डाल दिया है इसमें थोड़ा सा। बस यही पार्ट होते हैं इसके ऑयल देने के। अब जहाँ पर भी तेल गिरा है थोड़ा बहुत, वहाँ पे साफ़ कर लो, और जो पार्ट्स में बाहर आए, यहाँ पे भी तेल डाला था ना, कपड़ों को ना लगे इसलिए यहाँ पे भी साफ़ कर लो। और मेन फैब्रिक सिलने के पहले आप कोई इस तरह से का कोई पुराना टुकड़ा लेके पहले इस पे मशीन चला लें, ठीक है, मेन सिलाई लगाने से पहले, ताकि थोड़ा बहुत जो तेल निकलेगा अभी तो वो सिलाई के ज़रिए इसमें लग जाएगा, तो आपका जो ड्रेस है या जो भी आप सिल रहे हैं वो ख़राब नहीं होगा ऑयल से। तो अब जहाँ पे भी ऑयल वगैरह गिरा हो वहाँ पे इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। जब भी आप मशीन को चलाना शुरू करेंगे, जैसे मैंने ऑयल दिया है, इसको थोड़ा सा चलाना भी है, ठीक है, ताकि ऑयल अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, मशीन में सब पार्ट्स में अच्छे से लग जाए। तो ऐसे इसको चलाना है, तो यहाँ से ऑयल निकलता है, या तो यहाँ पे ऐसा कुछ टुकड़ा कपड़े का पीस डाल सकते हैं इसमें, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से मैं अभी जैसे मशीन चलाई ना, इसमें से ऑयल निकल गया, तो इसको यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा लेके कपड़े का इसमें डाल सकते हैं। तो मैं अभी इसको ऐसे ही बंद करके चला रही हूँ, ऐसे चला के ज़रूर देखना है, ठीक है। और दूसरा जो है, इसका ये जो फुट है ना, ऐसे नीचे नहीं होना। अगर आप खाली मशीन चला रहे हैं ना, इसका फुट नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके ये जो दातरी है ये घिस जाएगी और पूरी ख़राब हो जाएगी, तो फिर आप बोलोगे आपने बताया नहीं। ये देखो, अब मैं इसको ऐसे पकड़ा हुआ है क्योंकि ये जो ऊपर है ना, ये इसको लगता है, इसकी आवाज़ आती है, वैसे मशीन की आवाज़ नहीं आ रही है। देखो बहुत ही स्मूथ चल रही है मशीन, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। इतना सा काम करने से ही देखो कितना फ़र्क पड़ गया। और दूसरा आप सुई का और धागे का भी ध्यान रखें, धागे भी पतले बारीक आते हैं, कई बार धागा कच्चा होता है, उसी वजह से भी धागे टूटते हैं और हमको समझ नहीं आता कि धागा क्यों टूट रहा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको धागा डाल के दिखाती हूँ, फिर चला के दिखाती हूँ मशीन को।
अब देखो मैंने धागा डाला है ना, तो ये नीचे का धागा है एकदम स्मूथली बाहर आ रहा है, तो मतलब वो सही है, आपका जो बॉबिन है वो सही लगा है, वो टाइट नहीं है। मतलब अगर टाइट होगा तो वो इस तरह से बराबर से खींचेगा नहीं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई थी आपको टेंशन की, इसकी टेंशन की टेंशन। तो इसकी जो चीज़ है, ये जो धागा यहाँ पे डाला है ना, ये जो नीचे वाला धागा है उससे हल्का सा टाइट होता है ये वाला। ठीक है, तो ये उससे हल्का सा टाइट रखना है। जितना आपका नीचे वाला लूज़ है ना, जितना टाइट है या लूज़ है, उससे ये वाला हल्का सा टाइट होना चाहिए। तो इसमें तो सिलाई अच्छी आएगी। ये जो है ना, ये जो ऐसे खींच के देखो, या फिर आप जब धागा डालोगे तब आपको पता चल जाएगा, ऐसे आराम से खींचता है। ठीक है, यहाँ से पकड़ के भी खींच सकते हो आप, यहाँ से देख सकते हो आराम से आ रहा है। अगर ज़्यादा टाइट है, ज़ोर लग रहा है खींचने को, तो इसको यहाँ से लूज़ कर लो। ठीक है, अगर लूज़ है, बहुत ज़्यादा खींच रहा है धागा, तो इसी को टाइट कर लो। तो यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सिलाई की। जो सिलाई सही नहीं आती है किसी की, यहाँ पे ये प्रॉब्लम सही हो जाती है। ठीक है, तो मैंने इतनी सारी टिप्स आपको एक ही वीडियो में दे दी, नहीं तो आपको अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग वीडियोस देखने पड़ते। ठीक है, तो अब ये हो गया। ये मैंने एक कपड़े का टुकड़ा ले लिया है, इसी पे आपको मशीन चला के दिखाती हूँ। ठीक है, हमेशा इसको, ये धागे को हाथ में पकड़ के ऐसे इसको हमेशा इसका टांका एक ऐसा भरें। देखो अगर भर रहा है तो वो सही है, नहीं भर रहा है, कभी कभी नहीं भरता है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। ये देखो सिलाई बिल्कुल अच्छे से आ गई है ना। सफाई होने से देखो एकदम सिलाई भी सफाई से आई है। ठीक है, अब ये ना मैं चला रही थी तो यहाँ पे धागा टूट गया, वो इसलिए टूट गया कि ये ना, मैं आपको जैसे वीडियो में बता रही थी तो मेरे से ये टाइट हो गया था थोड़ा, इसकी वजह से धागा टूट गया था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी इधर उधर फंस जाता है धागा, वो भी जैसे यहाँ पे डाला है ना, तो यहाँ पे डाला इसलिए भी टूट जाता है। अक्सर बरसात में भी मशीन थोड़ा हैवी चलने लगती है। अब जहाँ पे काफ़ी बरसात है ना, बरसात की वजह से थोड़ी हैवी हो जाती है ये, तो इसको थोड़े थोड़े टाइम बाद तेल देना ज़रूरी होता है। और दूसरा ये है कि मशीन को लगातार मत चलाएं। एक जो वाइट वाली मशीनें आती हैं वो तो आप बिल्कुल भी लगातार मत चलाएं। लगातार चलाने से वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो ये मशीनें तो फिर भी काफ़ी टाइम चलती हैं, चाहे इसको पूरा दिन चला लो। तो इस तरह से ये सिलाई लग गई अच्छी। ये हो गया अपना मिशन सक्सेसफुल सफाई का। तो आप भी इस तरह से आप इसको सफाई कर सकते हैं मशीन की आसान तरीके से। और इसका एक और ख़ास रीज़न भी होता है धागा टूटने का। ठीक है, वो है ये सुई। सुई जो है ना, नीडल, कई बार ये जो हम यहाँ पे टाइट करते हैं तो ना कभी कभी ये ज़्यादा ऊपर होती है ना, बिल्कुल एंड में लगी हो तो भी ये प्रॉब्लम देती है। अगर ज़्यादा नीचे रहेगी तो भी ये प्रॉब्लम देती है। ठीक है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा आपको खोल के। यहाँ पे इसका जो स्क्रू होता है नीडल बदलने का, ठीक है, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये इसका स्क्रू है। ठीक है, स्क्रू के बिना आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे सुई लगती है, इसको पूरा एंड तक, इस रोड तक ऐसे ऊपर ऐसे लगी होगी ना, ऐसे बीच में। कई बार ऐसे सही चलती है मशीन, वो मशीन पे डिपेंड करता है। आपको ये चीज़ें करके देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखो ये एकदम अगर ऐसे टाइट होके अच्छी चलती है तो ऐसे लगाओ। अगर ज़्यादा टाइट, ज़्यादा ऊपर से ज़्यादा चढ़ी होती है, यहाँ पे ज़्यादा चढ़ी हुई है ऊपर, है ना, तो इसको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ऐसे नीचे करना पड़ेगा आपको, तो ये अच्छी चलेगी। अगर ज़्यादा आपने नीचे कर दी तो सुई तो डेफिनेटली टूट जाएगी। नीचे उसके जो बॉबिन डाला हुआ है उसमें लगेगी वो जाके, तो वो सुई टूट जाएगी। तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा नीचे करना है, बिल्कुल हल्का सा।
ठीक है, जैसे ऊपर टच हुआ है ना, बस उस वो टच ना हो, थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि वो टच ना हो, यहाँ पे इसको टाइट कर दो। ठीक है, अगर आपकी सुई नीचे ही है पहले से, आप जब खोल के देखोगे नीचे है सुई, तो उसको ऊपर टच कर दो। तो कई बार ये 2 चीज़ें करने से ये सिलाई सेट हो जाती है। ठीक है, ये भी मेन रीज़न रहता है। और दूसरा, जब आप सुई चढ़ाएँ ना इस पे, तो सुई में पार्ट्स होते हैं, देखो ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट कौन सी साइड जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे कट वाला पार्ट है, ये देखिए, ये यहाँ पे कट लगा हुआ है मशीन सुई पे। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से दिखाने की, अगर आप देख पा रहे हो तो। देखो ये कट है, ठीक है, ये वाला कट अंदर की ओर जाएगा। इसकी भी मैंने डिटेल वीडियो वही चैनल पे डाली हुई है, उसी वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि मशीन की सफाई वगैरह करनी है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बहुत सारी छोटी छोटी, उसमें ये वाली प्रॉब्लम भी, धागा, ये सुई को लगाने का तरीका और मतलब इसका सब बताया हुआ है, इसको डिटेल में मैंने। तो ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है, इसको ये अंदर की ओर जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये वाली साइड आएगा। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है ये कट वाला, वो ऐसे आएगा ये वाली साइड में, अंदर की साइड, मशीन के अंदर वाली साइड में। तो ये इस तरह से लगेगा। किसी किसी मशीन में ना यहाँ पे भी अच्छा मार्क होता है। ये तो देखो ये गोल है ऊपर से, ठीक है, तो ये नीचे से चौड़ाई में है एक साइड से, ये सभी सिलाई में होता है, सॉरी नीडल में होता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये अंदर की ओर जाएगा। किसी किसी सुई मशीन की ऐसी सुइयाँ होती हैं जो ऊपर, जैसे ये पूरी गोल है, तो यहाँ पे कट होता है ना, वो कट से समझ आ जाता है कि वो कट इसके अंदर ऐसे जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें भी ध्यान में रखना। अब ऐसे लगा के पहले इसका स्क्रू ये अंदर जाएगा, उसके बाद ये लगाने के टाइम पे ध्यान रखना है कौन सा पार्ट अंदर जाएगा, कौन सा बाहर की ओर आएगा। ठीक है, ये मेन बात होती है, नहीं तो सिलाई ही नहीं लगेगी आपकी मशीन पे, अगर आपने सुई गलत चढ़ा दी है, और सुई टूट भी जाएगी। देखो मैंने सुई ना टाइट कर दी है, अब यहाँ से देखो बराबर है बिल्कुल। यहाँ से ये जो इसकी डायरेक्शन है ना सुई के हॉल की, ये बराबर होनी चाहिए ऐसे। ठीक है, अगर ये थोड़ी सी ऐसे आगे या पीछे ऐसे होगी ना, तो भी ये धागा तोड़ती रहेगी। ठीक है, तो क्योंकि जो धागा, तो इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो नीचे इसके शटल है ना, वो टाइमर से चलता है। सुई और वो शटल दोनों का टाइम सेट होता है, टाइमर से चलता है। जैसे ये सुई नीचे जाती है तो वो शटल उसी हिसाब से, उसी तरीके से धागा लेके वहाँ पहुँचता है, तो सुई ऊपर धागा खींचती है। तो ये पूरा सिस्टम से चलता है, इसी वजह से ये जो हॉल है ये आपका सही होना चाहिए, तो फिर धागा नहीं टूटेगा, सुई भी नहीं टूटेगी। मेन जो बात मैंने यहाँ पे आपको बताई है, सुई को थोड़ा ऊपर करके देखें, थोड़ा नीचे करके देखें। अगर ऊपर है तो नीचे बिल्कुल हल्का सा करना है, जैसे इसके ऊपर टच हुई होगी, बस टच से, थोड़ा टच नहीं होने देना है, थोड़ा सा टच से नीचे कर लेना है उसको। तो उसी हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिए। सुई बहुत बड़ी प्रॉब्लम देती है, धागा भी टूटता है, सुई भी टूटती है, अगर ये सुई सेट नहीं हो गई। ठीक है, और यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट कर देना है। ये मशीन की सुइयों का खासकर ध्यान रखना चाहिए हमको, कि कौन से कपड़े पे कौन सी मशीन सुई चलेगी, वो भी बहुत काम करती है। अगर आप गलत सुई गलत कपड़े पे चलाओगे ना, तो सुई भी टूटेगी, आपकी मशीन भी ख़राब होगी। तो इस वीडियो में इतने ही जानकारी, बाकी की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी और वीडियो में आपको जो रह गया होगा वो आपको ज़रूर बताऊँगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।